रिलेशनशिप स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि यू आर जस्ट रेडी फॉर द मीटिंग, यू आर रेडी फॉर द सेक्स। इट्स जस्ट अ इनिशियल फेज जहाँ पे आप एक दूसरे को समझना स्टार्ट करते। इट डजंट मीन कि यू शुड हैव बिल्डिंग दैट फिजिकल इंटीमेसी फर्स्ट, बिकॉज नेचर डिजाइंड यू दैट कि तुम अपने लिए बेस्ट फ्रेंड ढूंढो एंड देन अपने जनरेशन को आगे बढ़ाओ। बस नेचर डोंट गिव अ फक अबाउट कि तुम अपने जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाओगे, उससे घंटा मतलब नहीं। वो बस चाहता है कि तुम एक इंसान हो और तुम किसी ऐसे दूसरे इंसान को अट्रैक्ट करो एंड देन यू मेट, एंड उसके बाद बस मेट। उसके बाद नेचर को फर्क नहीं पड़ता कि इसके आगे क्या हो। मेटिंग के आगे उसको नहीं पता कि आगे क्या हो, वो बस चाहता है कि इसके आगे बस जनरेशन आगे बढ़े। बट इसके आगे के प्रोसेस को सही से सिस्टमैटिकली बढ़ाने के लिए सोसाइटी का इन्वेंट हुआ। मतलब सोसाइटी बैठाई गई, स्टेब्लिश की गई, सोसाइटी को बनाया गया कि कैसे क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, ताकि एक जो दो लोग हैं, जब एक लड़का एक लड़की मिले तो उसके बाद वो कैसे अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके एक हेल्दी वे में, एक अच्छे से, एक कंट्रोल्ड वे में, जहाँ की उनको किसी चीज़ की दिक्कत भी ना हो। नेचर का तुम्हें एक क्रूवल में ट्रुथ बताता हूँ। नेचर इज लाइक कि तुम्हारा, जैसे कि तुम एक मेल हो और तुम एक फीमेल हो, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, वो दोनों एक दूसरे को देखे, एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, ओके, क्योंकि इन दोनों के अंदर नेचर ने बिल्ड किया है कि तुम्हें एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करना है। उसके लिए मैं तुम्हारे अंदर एक हार्मोन छोड़ूंगा जिससे तुम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और तुम लोग मेट करोगे, ठीक है। बस नेचर का यहीं तक है। मीटिंग के आगे क्या, उसके आगे क्या होगा वो सोसाइटी देखती है, ओके। तो इसके आगे का जब सोसाइटी देखती है और इधर तुम्हारा इसके पीछे का नेचर देखता है, मतलब दो लोग पास आए, वो नेचर का सिस्टम है। और उसके बाद वो लोग आगे क्या करेंगे और कैसे रहेंगे, वो सोसाइटी उसके लिए बनाई गई ताकि वो लोग अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ओके। इफ यू थिंक लाइक कि नहीं सोसाइटी अच्छी नहीं है, सोसाइटी खराब है, सोसाइटी की क्यों सुने, हम तो नेचर की ही सुनेंगे, ओके, तुम नेचर की सुन सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, पहले के जो लोग थे उस वक्त सोसाइटी नहीं था, तो जब वो मेट करते थे तो उसकी वजह से होता क्या था कि बहुत सारे बच्चे मर जाते क्योंकि उन्हें इनफ रिसोर्सेज नहीं मिल पाता था। वो लोग सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे अपना मेट सेलेक्ट करते थे, ठीक है, उनके साथ मेट करते थे, देन उसके बाद उनको नहीं पता कि वो कैसे अपने बच्चे को फीड करेंगे। दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज। इसलिए सोसाइटी को बनाया गया कि कहाँ पे कैसे जब दो लोग आए तो उसके बाद वो कैसे, मतलब कि जो उनका मेट सिलेक्शन होगा उसके पास सिर्फ वो अट्रैक्टिव क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए जो नेचर ने उसके अंदर दी है, उसके साथ साथ उसके पास वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जैसे कि उसके पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए, फूड का, शेल्टर का, या फिर पावर का थोड़ा बहुत, ताकि वो आने वाला जो जनरेशन है उसको फीड कर पाए अच्छे से। तो वहाँ पे एक फैमिली का इन्वेंशन हुआ कि हाँ फैमिली अब बनाई जाएगी और फैमिली के साथ साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो अब बात आता है कि तो बेस्ट टाइम क्या है कि कब हम मेट कर सकते हैं एक रिलेशनशिप में आके। देखो ये 100% ट्रुथ है कि आप रिलेशनशिप में आने के बाद आपको एक एक्सेस मिल जाता है, आपको एक कंसेंट भी मिल जाता है इनडायरेक्टली कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर मेटिंग, बट इट डजंट मीन कि यू शुड डू दैट। एंड व्हाई यू डोंट डू दैट आई विल टेल यू। देखो आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हो तो आप एक अनकॉन्शियस लेवल पे अट्रैक्ट होते हो, मतलब कि आपको नहीं पता कि आपको कौन से इमोशन फील हो रहे हैं और इमोशन में वो कैसे रिएक्ट करना है, आपको नहीं पता वो चीज़ें। तो पहले आपको उन इमोशंस को समझना चाहिए कि वो इमोशन आपको क्यों फील हो रहा है, उसके बाद आपको प्रोसेसेस आगे बढ़ाने। तो मैं अब आपको मतलब एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे मतलब एक सही वे में मेट कर सकते हो, जिसके बाद आपको गिल्ट भी ना हो, आपको एक रिफ्रेशमेंट भी फील हो एंड यू आर लाइक कि या दिस इज गुड, दिस इज गुड। सो प्रोसेस स्टार्ट कर। देखो इनिशियल डेज से स्टार्ट करते हैं, पहले क्या होता है एंड देन हाउ दे कैन बिल्ड दैट इंटीमेसी इन द डीप लेवल। ओके, पीपल आर लाइक कि दे सी सेक्स एंड द मेटिंग प्रोसेस लाइक कि वो सिर्फ प्लेजर है और वो सिर्फ बॉडी लेवल पे है, उसके आगे कुछ नहीं होता, प्यार में कुछ नहीं होता। बट आई विल टेल यू व्हाट द ट्रुथ एंड व्हाट द स्टेप्स यू कैन टेक कि तुम एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो पाओ। मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा, तब तुम्हारा सेक्स को देखने का तरीका एकदम बदल जाएगा। आई विल टेल यू। पहले दो लोग मिले, उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, वो एक दूसरे को देखे, वो जो अट्रैक्शन हुआ वो अपोजिट जेंडर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, जो कि नेचर करा रहा है, नेचर उनके अंदर हार्मोन छोड़ रहा है, उसकी वजह से वो लोग पास हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग पास हैं तो इवन दे कैन मेट बट वो लोग नहीं करते। दे फील द अर्जेस कि उन्हें मतलब साथ में आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए एंड दे शुड मेट, बट नहीं, वो मेट नहीं कर रहे हैं। वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या सही है, इसमें क्या सही है, क्या ये मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या ये मेरे लिए कंपैटिबल है। हाँ, दे कैन फील स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, दे कैन फील स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बट दे डोंट मेट, क्योंकि वो सिर्फ नेचर को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको आगे सोसाइटी को भी देखना है। तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या इस मुझे जो पसंद है वो इसे भी पसंद है या नहीं पसंद है, क्या हम आगे रह सकते हैं अच्छे से या नहीं रह सकते। तो लोग अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते, ओके। देन उसके बाद ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं। अट्रैक्शन के ही बेसिस पे अभी चीजें चल रही हैं, तो अट्रैक्शन के ही बेसिस पे लोग पहले रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद क्या होगा कि ये लोग क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ये लोग पास पे तो आए बट दे डोंट मेट, दे हैव द एक्सेस बट दे डोंट
डोंट मेट, व्हाट दे डू आई विल टेल यू। इन्होंने एक दूसरे को जानना पहचाना और डीप लेवल पे स्टार्ट किया। इन्होंने एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज को देखना स्टार्ट किया कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे पार्टनर को गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के बाद हम कैसे एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं। अगर हमारी किसी बात पे लड़ाई हुई तो हम कैसे आर्ग्यूमेंट को हैंडल करते हैं। अगर हम किसी टफ सिचुएशन में हैं तो हम कैसे अपने पार्टनर के साथ उसमें से निकल पाते हैं। ये चीजें इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। इन्होंने अदर एक्टिविटीज करनी स्टार्ट की। दे नो दे कैन इजिली मेट, बस एक रूम चाहिए या फिर कोई एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे लोग मेट कर सके, बट दे डोंट डू दैट क्योंकि इनके पास एक्सेस है। बट उसके अलावा में उसको छोड़ के भी ये लोग अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक कंपैटिबल लेवल पे, ताकि ये सोसाइटी में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके एक रिसोर्सफुल आइडियोलॉजी के साथ। तो अभी ये एक दूसरे को समझ रहे हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, शेयर करते हैं, फन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं ऑन द एवरी लेवल। जो भी करना हम एज अ ह्यूमन बेसिक लेवल पे हम लोग जो भी चीजें करते हैं, कहीं जाना, घूमना, दोस्तों से मिलना, सारी चीजें दोनों करते हैं। उसके बाद दे सी कि अब हम लोग कंपैटिबल हैं, हमारी थिंकिंग भी मैच हो रही है एंड वी आर लाइक कि हाँ हम एक सेम पेस पे हैं। तो उसके बाद ये लोग एक दूसरे के दोस्तों से मिलना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इन द सेंस कि लाइक नॉट दैट वे कि मतलब बहुत सारे दोस्तों, दे आर लाइक कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों को बता दिया और तुमने मेरे बारे में अपने दोस्तों को बता दिया, बस बात खत्म, वही बात खत्म। ये लोग मिलने नहीं जाते, ये लोग अपने में ही बात करते। उसके बाद क्या होता है कि इनके जो क्लोज्ड वंस हैं, जैसे इनकी फैमिली है और इनकी फैमिली है, तो ये दोनों एक दूसरे की फैमिली के साथ भी मैच करना स्टार्ट करते हैं। क्या हम तुम्हारी फैमिली के साथ कंपैटिबल है, मेरी थिंकिंग उनके साथ भी मैच कर रही है नहीं कर रही है। फिर ये इधर देखती है, लड़की इधर देख रही है इसकी फैमिली के साथ लड़के के, फिर लड़का लड़की की फैमिली के साथ देख रहा है, तो दोनों में चल रहा है कि हाँ कंपैटिबिलिटी हो रही है, चीजें सही है, सॉर्टेड है। तो यहाँ से ये लोग एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं कंपैटिबल होने के साथ साथ। अब उसके बाद ये जो फेज है ना फैमिली, इसके बाद जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अब इस मोमेंट पे अगर ये शादी से पहले भी अगर ये अब यहाँ पे मेट करें तो यहाँ पे ये कॉन्शियसली मेट करेंगे। मतलब कि अब ये जो स्टेप लेंगे आगे, ठीक है, अब ये उसके लिए अवेयर है कि हाँ अब हम जब मेट करेंगे या फिर फिजिकली इंटीमेट होंगे तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरे को छोड़ने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने अपने लोगों को बता दिया है कि शी और ही एंगेज विद मी। दैट मीन्स कि आपके मन में एक शेम भी डेवलप हो गया है कि नहीं अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता, एक प्लेजर के बाद लेने के बाद मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे, या फिर वो मुझे डाउन मतलब गिरी हुई नजरों से देखेंगे, या फिर इसके दिमाग में इसकी फैमिली को लेकर आएगा या फिर इसके दिमाग में इसकी फैमिली को लेकर आएगा। तो एक शेम भी डेवलप हो गया है और एक कॉन्शियसनेस भी आ गई है कि नहीं भैया अब हम लोग कंपैटिबल है, हमें पता है, तो इसके आगे हम जो भी करें वी आर रेडी फॉर दैट एंड हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से जो उनकी जो केमिस्ट्री है अब वो कंपैटिबिलिटी में चेंज होगी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और एक डेंस लेवल पे जाएगी। तो ऐसे जो है आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और यही बेस्ट तरीका है क्योंकि अगर आप पहले ही इंटीमेट हो जाओगे ना, इससे होगा क्या कि आप नेचर के लेवल पे तो अट्रैक्ट हो जाओगे, बट अगर आप कंपैटिबल नहीं होगे ना तो आपको बाद में झेलना पड़ सकता है चीज़ों, क्योंकि आप खुद के इमोशन को लेके अवेयर ही नहीं हो। तो देन यू आर लाइक कि नहीं मेरे को बस ये इमोशन फील हुआ, मैंने उस पर एक्ट किया, पर आपने जो एक्ट किया वो किसी और के लिए, तो वो भी एक इमोशन है ना, तो आपने तो फिर मतलब उसको यूज़ किया ना, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसलिए पहले कंपैटिबिलिटी चेक करो, केमिस्ट्री तो रहेगी, और अगर आगे केमिस्ट्री फेड भी हो जाए तब भी अगर कंपैटिबिलिटी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है ना तो तुम लोग एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हो, अपने साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो और आपको ये कैसा लगा मेरे को बताना। थैंक यू।